हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपके पपी या डॉग की बॉडी पे टिक्स आ गए हैं, फ्लीस आ गए हैं तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये सब गाइड करूँगा आज। तो सबसे पहली चीज़, हमारे डॉग या पपी की बॉडी पे टिक्स या फ्लीस कहाँ से आते हैं। तो देखो, इसका मेन रीज़न जो होता है वो, जहाँ तक कि मैंने देखा है, जब हम अपने डॉग को बाहर वॉक कराने लेके जाते हैं, पॉटी सूसू कराने लेके जाते हैं, तो क्या होता है, बाहर पार्क्स वगैरह में, रोड्स वगैरह में टिक्स होते हैं जो हमारे डॉग्स के साथ अंदर हमारे घर तक आ जाते हैं और डॉग्स की बॉडी पे लगे रह जाते हैं। और इसका सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे बाहर जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो आसपास के जानवर होते हैं, हमारा डॉग उनके साथ खेलता है तो उनकी बॉडी से भी टिक्स जो होते हैं वो हमारे पपी या डॉग की बॉडी में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे पता लगेगा आपके डॉग की बॉडी में या पपी की बॉडी में टिक्स हो गए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो उसकी बॉडी में ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो अपनी बॉडी को खुजाने लगेगा, कान के पास, पैरों के पास, कमर पे और पूँछ वगैरह पे काटने लगेगा अपनी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि उसको टिक्स जो हैं परेशान कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो जब भी आपको आपका डॉग ऐसा कुछ करता हुआ दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने डॉग की बॉडी चेक करनी है, उसकी बॉडी पे टिक्स हैं या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक करोगे कि उसकी बॉडी पे टिक्स हैं या नहीं है। आपको क्या करना है, अगर उसके बाल छोटे हैं तो आपको जिस साइड उसके बाल जा रहे हैं, उसके बालों का फ्लो जिस साइड है, आपको उसके बालों पे हाथ रख के अपोजिट साइड को धीरे धीरे करके चेक करना है पूरी बॉडी, कि उसमें टिक्स हैं या नहीं है। और अगर आपको उसमें टिक्स दिख रहे हैं तो समझ लेना वो एक टिक नहीं होगा, आपको पूरी बॉडी सही से चेक करनी पड़ेगी अपने डॉग की, उसमें और भी टिक्स ज़रूर होंगे। डॉग की बॉडी में सबसे ज़्यादा जहाँ टिक्स पाए जाते हैं वो है डॉग की टेल, डॉग के पंजे और कानों के आसपास, क्योंकि वहाँ पे जो टिक्स हैं वो बड़े आराम से छुप सकते हैं। अगर आपको अपने डॉग की बॉडी में टिक दिख गया मान लो, तो आप उसको निकाल लो। पर आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको उसको अपने हाथों से नहीं खींचना, क्योंकि अगर आप अपने हाथों से उसे खींचोगे तो क्या होता है, वहाँ पे डॉग को बिल्कुल ज़ख्म बन जाएगा। 100% है कि ज़ख्म बनेगा ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, जो डॉग की जो कॉम्ब होती है ना, जिसके छोटे छोटे बारीक बारीक दांत होते हैं, मैं फ़ोटो लगा देता हूँ, आप उसमें देख लो। इस कॉम्ब से आपको क्या करना है, उसके टिक को निकाल लेना है, ठीक है। या फिर आप अगर प्रोडक्ट ला सकते हो तो एक आता है टिक ट्विस्टर, ठीक है। आप उसको यूज़ करके क्या कर सकते हो, टिक को निकाल सकते हो। और आपको क्या करना है, जहाँ से भी आप टिक निकाल रहे हो उसकी बॉडी में से, जैसे बड़ा टिक है आपने वो निकाला, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गोले का तेल लेना है, कोकोनट ऑयल, अपनी उंगली पे लगाना है, या फिर कुछ भी कॉटन वगैरह ले लेना, उस पे लगा के, और जहाँ से भी आपने टिक निकाला है उस जगह पे वो लगा देना थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। उससे क्या होगा, आपके डॉग को ज़ख्म नहीं होगा, उस जगह पे कोई भी एलर्जी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, और वो 1 से 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। अगर डॉग की बॉडी में टिक हैं तो सबसे पहले तो आपको, आपके डॉग को जो खतरा है वो है टिक फीवर का। टिक्स की वजह से आपके डॉग को पैरालाइज भी हो सकता है। और टिक्स क्या करते हैं, डॉग की बॉडी में जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं ना, उन सबको बिल्कुल लो कर देते हैं, जिससे आपके डॉग की हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, और आपका डॉग बिल्कुल मर भी सकता है। अब मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ जो हम टिक्स वगैरह को मारने के लिए, अपने डॉग की बॉडी पे से हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पपी 60 डेज़ से छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको एंटी टिक पाउडर यूज़ कर सकते हो उसकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि आप उसको नहला नहीं सकते 60 दिन से पहले। तो इसलिए आपको अपने पपी की बॉडी पे एंटी टिक पाउडर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर पपी 60 दिन से ऊपर का है तो आप उसके ऊपर एंटीटिक शैम्पू यूज़ कर सकते हो, एंटीटिक स्प्रे यूज़ कर सकते हो बात कराने के बाद पपी को। अब मैं आपको बताता हूँ एंटीटिक पाउडर आपको अपने पपी पे कैसे यूज़ करना है। जो 60 डेज़ से कम का पपी है उसकी बॉडी पे आप उसको कैसे यूज़ करोगे। आपको पाउडर लेना है और आपको क्या करना है, पपी के बाल जो हैं सारे साइड कर करके, थोड़ा थोड़ा करके उसकी स्किन के ऊपर पाउडर लगना चाहिए। अगर उसके बालों पे लगा रह जाएगा तो टिक्स उसकी बॉडी से नहीं जाएंगे, जब तक वो पाउडर उसकी स्किन को टच नहीं करेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको उसके बालों को हटा हटा के पाउडर अंदर तक लगाना है ताकि उसकी स्किन तक वो पाउडर जाए। अब मैं आपको बताता हूँ एंटीटिक शैम्पू कैसे यूज़ करना है। आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे आप अपने डॉग को नहलाते हो, उसको शैम्पू लगाते हो, कोई भी बाथिंग शैम्पू लगाते हो,
उसी सेम प्रोसेस से आपको क्या करना है, एंटी टिक शैम्पू को उसकी बॉडी पे लगाना है और डॉग को नहला देना है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप उसकी बॉडी पे एंटी टिक स्प्रे भी लगा सकते हो। आपको स्प्रे कैसे लगाना है, अगर आप डॉग को नहला रहे हो, एंटी टिक शैम्पू से नहला रहे हो, आपको क्या करना है, आपने अपने डॉग को नहला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा उसको ड्राई होने देना है, बिल्कुल ड्राई नहीं, बस इतना करना है कि बस उसकी बॉडी से पानी टपके ना, ठीक है। जब उसकी बॉडी से पानी बिल्कुल टपकना बंद हो जाए, वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाए, आपको क्या करना है, जो एंटीटिक स्प्रे है वो उसकी बॉडी पे स्प्रे कर देना है, ठीक है। थोड़े से उससे बाल चिपचिपे हो जाएंगे, बट वो जब पूरा ड्राई हो जाएगा तब उसके बाल भी ठीक हो जाएंगे और उसकी बॉडी से टिक्स भी चले जाएंगे। अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद भी आपके डॉग की बॉडी में से टिक्स नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बताता हूँ जो मेरे को लगता है, जो भी मैंने आज तक यूज़ करा है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आज तक जो मेरे को लगा वो आता है स्पॉट ऑन। अलग अलग कंपनियों के आते हैं, आप कोई भी स्पॉट ऑन यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ, आपको यूज़ कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने डॉग को जो है नहला दो, ठीक है। आपने अपने डॉग को नहला दिया, आपको 24 घंटे बाद या फिर 48 घंटे बाद, नहलाने के 1 से 2 दिन बाद आपको क्या करना है, वो जो स्पॉट ऑन होगा वो एक फेविक्विक जितना आता है ट्यूब में, ठीक है। आपको क्या करना है, वो लेना है और बस जब आपका डॉग की बॉडी जो बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, बिल्कुल सूख जाए, उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, 1 से 2 दिन बाद उसकी बॉडी जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, आपको क्या करना है, उसकी जो ड्रॉप्स है ना, वो डॉग की रीढ़ की हड्डी पे लगानी है। जैसे आपने थोड़ी सी स्पॉट उसके 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो उसकी नेक पे डाल दिए, ठीक है। 1-2 स्पॉट उसकी कमर पे डाल दिए। बालों को हटा के डालना है फ्रेंड्स, ये उसकी स्किन पे लगना चाहिए, ठीक है। अगर स्किन पे नहीं लगेगा, आप उसके बालों पे ये डाल दोगे तो ये भी बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। आपको क्या करना है, उसके बालों को सेपरेट करना है, अपने हाथों से साइड करना है और बिल्कुल उसकी स्किन के ऊपर 1-2 ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है। आप उसकी गर्दन पे लगा सकते हो पीछे की साइड, ठीक है, उसकी कमर पे लगा सकते हो और उसकी जो रीढ़ की हड्डी होगी उस पर लगा सकते हो। आपको बस वो ड्रॉप करके छोड़ देना है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये यूज़ करा तो आपके डॉग की बॉडी में से टिक्स बिल्कुल चले जाएंगे और 2 से 3 महीने तक आपके डॉग की बॉडी में टिक्स आएंगे ही नहीं, बिल्कुल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।